नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है कुंडलिनी चक्र जागृति। कुंडलिनी चक्र क्या प्रैक्टिकल तरीका है? प्रैक्टिकल तरीका मतलब रियल वर्ल्ड कि आप अपने चक्र जागृत कर सकें, अपनी कुंडलिनी के चक्र जागृत कर सकें। इसका रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि चक्र जागृत हो ही, मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने कोई गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया और आपके सामने कोई किसी ने बताया कि ऐसे कुंडली चक्र जागृत होंगे और आपने करा और लगे रहे कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर आप ढूंढ रहे हैं और लगे हुए महीनों से, सालों से, और पूरा जीवन बिता दिया जितना भी समय आपने सर्च किया था। क्या तरीका है कि कोई भी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कि वो अपने कुंडलिनी चक्र जागृत कैसे कर सके। प्रैक्टिकल तरीका क्या है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से समझें, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आगे बढ़ते हुए मान लीजिए आप इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। मान लीजिए आप इंग्लिश भाषा शुरू करना चाहते हैं, तो आप कैसे सीखेंगे? ठीक है, शुरुआत से शुरुआत होती है, राइट, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सडनली कोई आपको बोले कि आप एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर जो भी आप सीख जाएंगे इंग्लिश भाषा, तो संभव नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भाषा सीखता है, चाहे इंग्लिश भाषा हो या कोई भी भाषा हो, उसका एक निश्चित समय होता है कि वो आपके दिमाग में बैठे, प्रैक्टिस में आए, स्वभाव में आए, कॉन्फिडेंस आए, फिर धीरे धीरे आप बोलना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल बोलना लग गए, काफ़ी लंबा समय लगता है। तो ये कुंडलिनी चक्र जागृति क्या है? आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देती है। सबसे पहले ये जाने कुंडलिनी चक्र जागृति होती क्या है, आई कहां से? ये कुंडलिनी चक्र जागृति जो है, यह है शिव के द्वारा दी गई, भगवान शिव के द्वारा दी गई। जैसे भगवान शिव ने योग दिए, विज्ञान भैरव तंत्र में बताया और बहुत कुछ, तो इसी तरीके से उन्होंने कुंडलिनी चक्र जागृति दी। इसकी पूरी वैज्ञानिक है, इसकी वैज्ञानिकता है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल और देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने आपकी जन्म कुंडली देखी और आपको बताया कि आपके पास 1 महीने बाद पैसा आएगा, आपकी किस्मत बदलने वाली है। आप बड़े खुश हो गए। और फिर क्या था, महीना बीता, 1.5 महीना बीता, 2 महीने बीते, आप बोले ना कोई पैसा है ना कुछ हुआ, उल्टा घाटा और हो गया, जो भी घाटा। तो आप बोलेंगे ये सब गलत है, झूठे होते हैं, ये जो कुंडली होती है बेकार होती है। क्या होता है, हमें इतनी समझ नहीं होती या नहीं समझाया जाता, इतनी शिक्षा नहीं दी जाती इस तरीके से कि हम चीज़ों को समझे कि एक व्यक्ति अगर आपकी जन्म कुंडली देख रहा है और वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, का मतलब ये नहीं है, अगर उसने आपकी जन्म कुंडली गलत देखी, गलत प्रिडिक्ट किया, तो ऐसा नहीं होगा कि जन्म कुंडली जो है, बर्थ चार्ट, जन्म कुंडलिनी से इसको कंफ्यूज ना करें। वो कुंडलिनी चक्र अलग है, ये जन्म कुंडली अलग है। जन्म कुंडली ही गलत हो जाएगी, उसकी गणनाएं गलत हो जाएंगी। वो गलत नहीं है, देखने वाला गलत हो सकता है। इसी तरीके से सिखाने वाला मूर्ख हो सकता है, गलत हो सकता है, अनजान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। ध्यान से समझते जाए, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहाँ भागना है, जल्दीबाजी करके थोड़ी कुछ प्राप्त हो पाएगा। तो इसी तरीके से तो कुंडली दी गई शिव के द्वारा। अब लोगों ने आपको उसके बारे में क्या क्या बताया, अब जो भी भ्रम है ना, उस भ्रम को हटा दीजिए। जो भी आप जानते हैं, आपका जो भी जानना है कुंडलिनी के बारे में, सब भूल जाइए फिलहाल के लिए। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही सुनिए। अगर आप अपना जानना उसमें घुसेड़ेंगे जबरदस्ती और उसके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा। अपने जानने को साइड में रख दीजिए, बाद में आप एनालाइज करते रहना। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कोरे होकर समझिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ओके, तो अब क्या समझ आया आपको कि लोगों ने आपको बता रखा है कुंडलिनी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में जैसे कि बताए जाते हैं 7 चक्र होते हैं। ठीक है, बहुत आम बात है। अब सभी चक्रों में 3 अवस्थाएं होती हैं, ये कभी नहीं सुना होगा आपने। हाँ, मेरे वीडियो आप देखते होंगे लगातार, तो जरूर सुना होगा आपने। तो मैंने ये बताया सिर्फ और सिर्फ मैंने कि सभी चक्रों में 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चक्रास 3 होते हैं। अब आप बोलेंगे 7 होते हैं, 3 कैसे हो गए? 3 होते हैं, 3 नीचे के चक्र, 3 ऊपर के चक्र, 6 टोटल हुए 6 चक्र। अब ये 7वां चक्र कहाँ गया? 3 नीचे के चक्र, 3 ऊपर के चक्र, जो बीच में होता है ना, चौथा चक्र, वो है 7वां। ठीक है, ये चौथा चक्र है। अब क्या होता है,
3 चक्र जब मनुष्य अवेकन करता है तो मतलब ये जो हम धरती पे हैं, आप धरती पे रह के 3 चक्र अवेकन करते हैं, तो मतलब धरती में आपकी जो बुद्धि है, जो माइंड है, जो आपकी अवस्था है, वो अपग्रेड होते आ रहे हैं। आप धीरे धीरे करते 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 मूलाधार अवेकन किया, मतलब आप साधारण लोगों से बहुत उच्च अवस्था में, दूसरे में और उच्च अवस्था में, तीसरे में और उच्च अवस्था में। फिर जब आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, मतलब मानसिक तौर पे आपकी बुद्धि इतनी अपग्रेड हो जाती है, इतनी विकसित हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, तो आप 3 जो चक्र आप पूर्ण रूप से अवेकन कर लेते हैं, तब आप धरती अपने एक तरीके से क्रॉस कर दी, मतलब ग्रेविटी तोड़ दी धरती की। फिजिकली नहीं, मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ कि ये जो धरती का जो मोह और माया थी सब, मतलब जो भी चीज़ आपको पकड़ती थी, जो भी आपको रोकती थी, फेलियर बनाती थी, यूजलेस बनाती थी, उसके पार पा लिया। अगर आपने तीनों चक्र जागृत करके उसके बाहर चले गए, तो जैसे ही बाहर देंगे तो चौथे में एंटर हो जाएंगे। जैसे चौथे में एंटर होंगे तो क्या होगा, सभी चीज़ों से, सभी व्यर्थ जो भी इस धरती में आपको व्यर्थता रोक सकती है, व्यर्थ है, हर तरीके की चीज़ों से पार हो गए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चौथे चक्र में व्यक्ति एनलाइटन होता है, क्योंकि 3 चक्र धरती के हैं, नीचे के, समझे, 3 चक्र नीचे और 3 चक्र ऊपर। तो नीचे के 3 चक्र जब आपने अवेकन कर लिया और उनको पार कर लिया, ऐसा नहीं कि 3 चक्र के अंदर ही है, अभी 3 चक्र अवेकन करके उसके पार हो गए, जब वो ग्रेविटी छूटी तो चौथे चक्र में आए। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ चौथे चक्र में व्यक्ति एनलाइटन होता है। ये बात भी कभी नहीं बोलेगी, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब, गूगल, कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। अब एनलाइटन हो गए, अब क्या होता है, अब कुछ साधना नहीं बचती, क्योंकि क्या होता है, अब मनुष्य अपने ऑटोमेटिकली समाधि में जा रहा है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी बताऊँ कि कैसे अवेकन करना है, वो भी बताऊँगा, मगर पहले समझ ली, हर चीज़ समझेंगे तभी समझ आएगा, नहीं तो आधा अधूरा थोड़ा यहाँ से पकड़ेंगे, थोड़ा वहाँ से पकड़ेंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए समझ लें, नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ ना देगा आपको, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। तो आप चौथे चक्र में एनलाइटन हो गए, साक्षात्कारी हो गए। मतलब अगर आप एनलाइटन पुरुष को इमेजिनेशन करते हैं कि कैसा होगा, तो मतलब वो बियॉन्ड है, धरती के जो चाल चलन है, जो चीज़ें हैं, उसके बियॉन्ड हो गया वो, ठीक है। उसकी बुद्धि विकसित हो गई, अब वो धरती की जो सोच समझ है उसकी बुद्धि विकसित हो गई, अब वो एनलाइटन हो गया। एनलाइटन की परिभाषा मैंने कई बार बताई, समझाई है, मैं अलग से इसके लिए दोबारा कभी बता दूंगा, फिलहाल ऐसे मोटा मोटा समझें। सिर्फ एनलाइटनमेंट की परिभाषा, साक्षात्कार की परिभाषा मैं समझा दूंगा कभी, फिलहाल ऐसा समझे। अब क्या हुआ, 3 चक्र और है, अब वो ऊपर के चक्र है, नीचे के 3 चक्र हमने अवेकन कर लिए, बीच का जो बिंदु है, मतलब बीच का बिंदु, नीचे के 3 चक्र, ऊपर के 3 चक्र, नीचे का बिंदु, बीच का बिंदु, जो क्या है, जो आप ये 3 चक्र अवेकन करके आप जब पास होते हैं, यहाँ से ग्रेविटी छोड़ दी आपने, अब ग्रेविटी में नहीं है, अब आप, मतलब आपको संसारिक कोई चीज़, कोई व्यर्थता खींच नहीं सकती, उस ग्रेविटी के बाहर चले गए आप, बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। वैसे ये कोई चक्र नहीं है, मगर चक्र बोला जाता है क्योंकि भाषा में समझाने के लिए चक्र वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको 7वां चक्र ऐसे समझ लें आप। तो यहाँ पर चौथे चक्र में आप एनलाइटन हुए, ठीक है। अब 3 ऊपर के चक्र, अब क्या होता है, आपने मनुष्यता होने की जो भी क्षमता थी उसके आप बियॉन्ड चले गए। अब आप ऊपर के जो 3 चक्र है ना, प्रथम चक्र, अब ये बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग डायमेंशन है। अब यहाँ जब आप चौथे चक्र से 5वें चक्र में एंटर होते हैं, इनमें भी 3 स्टेजेस हैं, हर चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जब यहाँ पर आप एंटर होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आप देव होने की तरफ जाते हैं। क्या होते हैं, देव होने की, मतलब अभी तक आप मनुष्य थे, चौथे चक्र में आया, आपकी बुद्धि जो है अब वो देव बुद्धि हो गई, गॉडली माइंड हो गया आपका, ठीक है। मगर शरीर अभी भी वही है, शरीर क्या है, अभी भी वही है, क्योंकि फिजिकल रूप में आप धरती पे ही हैं। अब 5वें चक्र में आप एंटर हो रहे हैं। 5वें चक्र जब आप एंटर होते हैं, जब पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था अवेकन करते हैं, मान लीजिए आपने अवेकन करी 3 अवस्थाएं, तो आप देव हो गए। अब आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी को, इसका पूरा विज्ञान है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बोल दिया, इसका पूरा साइंस है। लॉजिकल तरीके से मैंने जितने भी मेरे साधक उन्होंने मुझसे सेशन लिया, उन सबको मैंने इसका साइंस समझाया है। अब क्या है, आप हवा में उड़ सकते हैं, सुन के बहुत अजीब लगेगा, मगर 5th चक्र की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। अब आप हवा में कुछ पैदा कर सकते हैं, 5th चक्र की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ये इन सब चीज़ों का विज्ञान। अब कैसे कोई हवा में कोई चीज़ पैदा कर लेगा, ये सोच के बड़ा अजीब लगे, ये तो बात हजम नहीं। आप पहुँचे भी कहाँ हैं, 5वें चक्र में। तो मान लीजिए एक व्यक्ति किसी एक सदी में रहता है जहाँ पर फ्लाइट नहीं होती, अब उसको बोले कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ से फ्लाइट उड़ती है, अब वो कभी उस सदी में गया ही नहीं, उस डायमेंशन में कभी गया नहीं, तो जानेगा कैसे, तो विश्वास भी नहीं होगा। इतना बड़ा लोहे का इतना बड़ा है, और वो साथ में सामान और लोगों को भर के हवा में उड़ेगा, असंभव लगता है सुन के।
तो असंभव लगता है, ये समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 5 चक्र में आप क्या हुए, अब आप देव होने की तरफ जा रहे हैं। तो आप एक साथ कई रूप ले सकते हैं। अब आप मरेंगे नहीं, अब आप इमोर्टल हो चुके हैं। अब आप पूरी बॉडी पे आपका कंट्रोल, आप बच्चे हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, गोरे हो जाए, काले हो जाए, नीले हो जाए, पीले हो जाए, जो चाहे वो बन जाए, पत्थर बन जाए, पेड़ बन जाए, आपकी इच्छा, हवा बन जाए, यहाँ से गायब हो गए वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, मगर इसकी बेसिक में है, एक लिमिट है। तो फिर उसके बाद यही चीज़ 6 7 बहुत बियॉन्ड है। अब इसकी ज़्यादा ऊपर जाना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल इतना तक समझ लिया, इसके आगे फिर उतनी क्षमताएं बढ़ती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो अब मैं वापस मूलाधार पे आता हूँ, धीरे धीरे करके सब बताता हूँ। अब मूलाधार जो है, मूलाधार की क्षमता को समझे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सुपर कुंडलिनी है। क्या है? सुपर कुंडलिनी। ठीक है, ये सब जब मैंने सब बताया सुपर कुंडलिनी के बारे में बताया। तो अब मूलाधार क्या है? व्यक्ति देखो, जैसे मैंने बताया शुरुआत से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि आप आज शुरू करोगे 1 घंटे 1 दिन में आप पूरे 7 चक्र जागृत कर लोगे। 7 चक्रों के बीच में जैसे कि बताया कि एनलाइटनमेंट भी आता है। तो एनलाइटनमेंट कोई 1 घंटे में 1 दिन में तो होता नहीं है, इतनी साधारण चीज़ नहीं है। एनलाइटनमेंट बहुत दूर की बात, किसी तरह की योग्यता आने में भी एक समय लगता है। तो मूलाधार जो है वो आपको पहले अवेकन करना है, और मूलाधार की क्षमता बहुत है। एक जो व्यक्ति जो मूलाधार अवेकन करता है सुपर कुंडलिनी का, याद रहे सुपर कुंडलिनी का, जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैं अपने सेशन में भी अवेकन करवाता हूँ वो। तो मूलाधार जो अवेकन करते हैं ना, जो भी आप यूट्यूब में, गूगल में, यहाँ वहाँ सब सुनते हैं कि 7 चक्र जागृत कर ली, कुंडली जागृत कर ली, ये सुपर कुंडली का मूलाधार। और कहीं भी आप जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो 7 चक्र बोलते, मैंने 7 चक्र जगा लिए। अगर आप मूलाधार अवेकन करते हैं तो उससे ज़्यादा योग्य हो जाएंगे। स्त्री हो पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उससे ज़्यादा योग्य हो जाएगी। मतलब उस व्यक्ति के 7 चक्र और आपका मूलाधार, तो आपका मूलाधार अवेकन ज़्यादा पावरफुल होगा, आपको ज़्यादा योग्य बनाएगा। मूलाधार अवेकन होने से आप, जैसे कि मैंने बताया, क्या होगा, माइंड विकसित होता है, आपका माइंड विकसित हो जाएगा। अब खुल गया, अब क्या होगा, आपके अंदर काम आएगा, बैलेंस आएगा, एकाग्रता आएगी, काम बैलेंस एकाग्रता आएगी। तो काम बैलेंस एकाग्रता आएगी तो सीधी सी बात है आनंद भी आएगा। ठीक है, अब जो व्यक्ति काम है, समझे, काम मतलब जो शांत है, जो बैलेंस है, जो संतुलित है अपने अंदर, ठीक है, इधर उधर नहीं भाग रहा, जो एकाग्र है, एक बिंदु पे टिक सकता है, कोई कार्य कर रहे हो तो टिक सकता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, काम बैलेंस एकाग्रता, और अब वो आनंदित भी है। तो ऐसा व्यक्ति सफल होगा नहीं होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा नहीं करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, जल्दी से किसी उलझन को समझ लेगा, प्रॉब्लम को समझ लेगा, तो वो चाहे बिजनेस करता हो, चाहे स्टडी करता हो, चाहे वो कोई जॉब का इंटरव्यू देना चाहता है या जॉब करता हो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम उसके साथ जीवन में है, तो क्योंकि वो काम है, शांति, उसके अंदर शांति है, तो चीज़ों को, उस गहराई को देख पाएगा, सटलनेस को देख पाएगा। तो वो सटलनेस जब वो देख पाएगा तो बदल भी पाएगा, सीधी सी बात है, योग्य हो गया ना वो। तो उसके रिलेशनशिप में भी, जैसे हमारा रिलेशनशिप होता है, लोग शादी करते हैं, और भी बहुत तरह के रिलेशनशिप होते हैं, भाई बहन के होते हैं, माता पिता के होते हैं, सब तरह की, तो वो समझ नहीं आता गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो आपस में वो भिड़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, करते हैं, मगर वो आपस में भिड़ते रहते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा जाते हैं, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो कहने का होता है, जब भी आपके अंदर ये योग्यता आ जाएगी तो तब ये क्या होगा, ये आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएंगी, जॉब बेटर, बिजनेस बेटर, सब कुछ बेटर, लाइफ बेटर, फिर आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आपको सक्सेस होने से कौन रोक सकता है? अब स्टीव जॉब जो इतने सक्सेस हुए, कैसे सक्सेस हुए? क्योंकि वो क्या थे, अवेकन थे, उनके चक्र अवेकन थे, वो तीसरे चक्र में थे, मतलब क्रॉस नहीं किया ना, तीसरे चक्र में थे। ठीक है, चाणक्य ने जो भारत को, अखंड भारत बनाया, इतना बड़ा बनाया। अब देखो, कोई चाणक्य को पसंद करता हो ना करता हो, हेट करता हो, वो अलग चीज़ है, मगर यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति ने अखंड भारत बना दिया, इतनी सफलता प्राप्त की, उस सफलता को देखिए। ठीक है, तो चाणक्य ने जो इस भारत को अखंड भारत बनाया, इतना बड़ा बनाया और बहुत शक्तिशाली बना दिया। उस टाइम पे कोई युद्ध नहीं हारता रहा, कोई हमला भी नहीं कर सकता, कि शक्ति नहीं थी, जो भी करता रहा वो मुंह के बल गिरता था। तो कैसे हो पाया? क्योंकि वो भी चक्र अवेकन थे, वो भी अवेकन थे। जिस आम लोग जो होते हैं उलझे रहते हैं बहुत ज़्यादा, साधारण चीज़ को भी नहीं देख पाते, तो जिसके पास दृष्टि आती है, सटल आ जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये है पावर मूलाधार चक्र की। तो आप भी चाणक्य हो सकते हैं, स्टीव जॉब हो सकते हैं। अभी मैंने बता रहा हूँ, बीच में मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अब आप मूलाधार चक्र अवेकन करते हैं, कुंडली चक्र अवेकन करना चाहते हैं, पूरी कुंडली जागृत करना चाहते हैं, इच्छा तो होगी पूरी कुंडली जागृत हो जाए। मूलाधार से क्या होगा?
एक कहानी याद आती है, रियल कहानी है, रियल इंसिडेंट मेरे जीवन का। मेरी उम्र कुछ 11-12 साल थी। मैं साधना 8 साल, लगभग 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो 11-12 साल मेरी उम्र थी। मेरा एक मित्र था, जिसकी उम्र मेरे से 5-6 साल बड़ी थी, लगभग वो 18 साल का था उसकी उम्र का, ठीक है। तो जब मेरी ऐसी एज थी तो क्या था कि उस टाइम पे इंग्लिश जो थी ना, इंग्लिश मतलब कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखे तो बड़ी बात, इंग्लिश बोले बड़ी बात थी। तो इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, इंग्लिश सीखनी है, सब इंग्लिश सीखना चाहते रहे, बोलना चाहते रहे, बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। उस टाइम कोई यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, ये सब कोई चीज़ नहीं थी। तो क्या हुआ, मेरा जो मित्र था उसने बोला मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मैं इंग्लिश सीखूंगा। मैंने कहा अच्छा, वो जो इंस्टीट्यूट खुला है पहली गली में, अच्छा वो जो 2 महीने में सिखा रहे हैं वहाँ से सीखेगा? कह रहा नहीं, पहली गली में नहीं, पीछे वाली गली, पहली की पिछली जो गली है ना, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट खुला है वो उसके बाद खुला है, वो 24 घंटे में सिखाएंगे। मैंने क्या 24 घंटे में? कह रहा हाँ वो 24 घंटे में सिखा रहे हैं। तो कह रहा वहाँ सीखूंगा मैं, 24 घंटे में इंग्लिश सिखा देंगे, इंग्लिश बोलने सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे 24 घंटे में, ठीक है। ये उनका था टाइटल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाहता था उसको समझा सकता था, बिल्कुल समझा सकता था, मगर मैंने कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं शांत रहा। मैंने कहा अपने आप समझेगा, जबकि मेरे से बड़ा था। तो क्या हुआ, तो वो वहाँ पर गया, वहाँ गया जहाँ 24 घंटे में इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे, वो ही नहीं गया, और भी कई लोग गए। जब वो गया और वापस आ गया, जब वो गया और वापस आया मुँह लटका के, तो मुझसे बात ही, मैंने क्या हुआ ज्वाइन किया क्लास? उसने बोला नहीं, वो 24 घंटे का मतलब ये था कि आपको रोज़ जो है 1 घंटा सिखाएंगे और हफ्ते में 3 दिन सिखाएंगे, अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो एक हफ्ते में 3 दिन, मतलब 3 घंटे, 2 हफ्ते में कितने, 6 घंटे हो गए ना, एक महीने कितने हुए, 12 घंटे, 2 महीने हो गए 24 घंटे, तो 24 घंटे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ समझें, जब कोई आपको बोलता है कि कुंडली जागृत हो जाएगी, आपकी ये वीडियो देख लो, ये देख लिया या ये कर लिया तो कुंडली जागृत हो जाएगी, तो वो ही बोल रहे होते हैं, फूल बना रहे होते हैं। मतलब क्या, इंग्लिश तो फिर भी सीख लोगे आप, 2 महीने में सीख जाओ कुछ ना कुछ, मगर वो जो बोल रहे होते हैं वो तो लिटरली आपको फूल बेवकूफ़ी बना रहे थे, दैट इज़ फ्रॉड। तो ऐसा आप सोच रहे हैं कि मैं 24 घंटे में कुंडली जागृत कर लूँगा, तो ध्यान रखना, घूम फिर के वहीं रिजल्ट आएगा निकल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। ये आपके लिए और सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है, उसके लिए बहुत बड़ी सीख थी, समझ आया कि इतना आसान नहीं है। और 2 महीने में भी जो इंग्लिश सीखता ना, वो 2 महीने में क्या होता, बेसिक, उसमें क्या था, बेसिक इंग्लिश सीखिए, बोलना सीखिए, बेसिक, वहाँ जाकर पता लगता है। उसके बाद इंटरमीडिएट आती है, उसके बाद एडवांस आती है। तो 6 महीने तो ऐसे ही लग गए, मगर ये 6 महीने वो बोल रहे हैं, 6 महीने नहीं लगते लोगों को तो। और लगातार अगर पहले तो 6 महीने लोग सीखते नहीं हैं, अगर सीख भी ले तो सबकी बुद्धि थोड़ी जैसी होगी, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग परिस्थिति। कुछ व्यक्ति की किसी धन की प्रॉब्लम आ जाए, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम आ जाए, किसी को आलस आ जाए, किसी ये हो जाए, किसी 36 तरह की बातें होती हैं। कोई घूमने चले जाए तो कंटिन्यू ना कर पाए, बहुत सारी बातें, तो 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसी तरीके से आप साधना करेंगे ना, वो जो बता रहे हैं, तो 24 घंटे वाले, 1 घंटे वाला, 1 दिन वाला, 1 हफ्ते वाला, ये देख लो बस ये हो जाएगा, वो पढ़ लो बस ये हो जाएगा, ये कर ले तो हो जाएगा, ये मंत्र बोल दिया तो हो जाएगा, ये सब वो 24 घंटे ही हैं जो आपको 24 घंटे दिखा के आपको पागल बना रहे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ और बताऊँगा, सुनते जाइए, जल्दी कोई नहीं है, कहाँ भागना है। शिक्षा है ये, शिक्षा आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी। उतावलापन कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसमें उतावलापन है तो समझ जाओ फिर संभव भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि कुंडली चक्र जागृति जो है वो इतनी आसान नहीं है। और जब मूलाधार जो है सुपर कुंडलिनी का, जो मैं बता रहा हूँ, सुपर कुंडलिनी का मूलाधार चक्र, और जो यूट्यूब में या गूगल में जहाँ भी किताब में जो क्लेम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मेरे 7 चक्र जागृत है, उनसे ज़्यादा योग्य हो जाएंगे। मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। अब आपको ये भी समझ आया कि चाणक्य जो थे, उन्होंने जब 3 चक्र अवेकन किए तो किस अवस्था में पहुंच गए, मतलब 3 चक्र अवेकन करके किस अवस्था में आया जा सकता है। स्टीव जॉब ने जब 3 चक्र अवेकन किए, देखो अवेकनिंग की शक्ति क्या होती है, एक होता है ट्रेंड होना, एक होता है अवेकन होना। अगर हम किसी चीज़ में ट्रेंड हो जाएं तो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब ये आप रटे हुए हैं, आपको टेक्निक्स पता है, आपको ट्रेनिंग है। कुछ नई चीज़ आ जाए तो मेरे को इस चीज़ की ट्रेनिंग है, अब कुछ नई चीज़ें तो बदलती है समय, आपको अवेकन होना चाहिए कि आप अपने बुद्धि आपकी इतनी खुली हुई है, सटल पकड़ सकती है, तो उस सटल को पकड़ के अपने आप ही तोड़ के समझ के कर लेगी। मतलब आप रिलाय नहीं किसी टेक्निक पे, आपकी बुद्धि खुली हुई है कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी एटमॉस्फेयर में आप
आप उस एटमोसफेयर को अडॉप्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपना जीवन चला लेंगे, बेहतर हो जाएंगे, सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये है अवेकनिंग। अवेकनिंग बहुत इसकी, ये तो छोटा छोटा होता है, इसकी बहुत बियॉन्ड है। ठीक है, तो स्टीव जॉब जब बिजनेस करते थे तो उन्होंने एक बड़ी कंपनी खड़ी करी, सबको पता है एप्पल। क्या क्या किया, आईफोन, पागल है लोग उसके पीछे, आज भी पागल है। तो उनको उस उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, निकाल देगा। तो उन्होंने एक और कंपनी खड़ी कर ली। तो क्यों, कैसे कर पाए? अगर वो ट्रेंड होते तो एक बार तो चलो सक्सेस मिल गई तुक्के में, दूसरी बार का क्या, नहीं कर पाते, तो दूसरी बार भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो उस कंपनी को मजबूरी वापस, जिन्होंने निकाला उन्हीं लोगों को वापस स्टीव जॉब को बुलाना पड़ गया। ये होती है पावर ऑफ द चक्रास। चक्रास क्या है? जब आप चक्र अवेकन करते हैं तो क्या होता है? आपका चरित्र का निर्माण होता है। ये समझ लें आप, आपको समझ आ जाए कि चक्र जागृति होती क्या। जब आप समझेंगे तब जाके तो आप कर पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता चक्र जागृति है क्या, आप किसी को बताएंगे क्या, खुद को क्या बोलेंगे, समाज को क्या बोलेंगे, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या होने वाला है, क्यों समय दें मुझे, बहुत सारी बातें है ना, सब कुछ पता होना चाहिए। चक्र जागृति मतलब आपके चरित्र का निर्माण हो गया। चरित्र क्या होता है? चरित्र कोई शरीर नहीं है आपका, चरित्र ये बुद्धि है, माइंड। यही तो, जैसा आपका माइंड होगा वैसे आप कपड़े पहनेंगे, वैसी बातें करेंगे, वैसे लोगों से मिलेंगे। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, वैसे ही आपके लोग दोस्त होंगे, इसी तरह की चीज़ें आप करेंगे, वैसे ही बिजनेस जॉब जो भी करेंगे, वैसे एजुकेशन करेंगे। तो माइंड कैसा है, आपकी भाषा वैसी होगी, आपका बर्ताव वैसा होगा। तो यही चरित्र, इसी को डेवलप करना है। सारा का सारा जो है खेल माइंड का है, सारा का सारा सब कुछ माइंड का है। अगर आपका माइंड अपग्रेड है, आपका माइंड योग्य है, तो आपको सफल होने से, सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर माइंड में गड़बड़ है, माइंड में एरर्स हैं, तो आप जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी, दुख होंगे, असफलता होंगी, बहुत कुछ होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? माइंड को अवेकन करना है। और होता कैसे है? एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, उससे। और चक्र जागृति जो लोग बोलते हैं ना, डेंजर है ये, मैंने कुंडली जागृत, कुंडली जागृत मत करना, ये मत करना, वो मत करना, जिसका ना कोई सर हो ना पैर हो, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें बोलते हैं, चक्र जागृति मत करना, कुंडली जागृत मत करना, ये मत करना, वो डेंजर है, ये है, वो है। देखिए, मैंने बात वहीं आ गई। जिस व्यक्ति को ना ए पता, ना बी पता, ना सी पता, ABCD कुछ नहीं पता, अब वो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कुछ का कुछ कर देगा, वो कुछ का कुछ हो जाएगा। तो अब वो बोलेगा फिर ये मत करना। जैसे कि बचपन में मैं सुना करता कि पढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा पागल हो जाते हैं। क्योंकि हम जहाँ मैं रहता था वहाँ पर एक विमेन थी, वो बोलते थे ज़्यादा पढ़ने की वजह से पागल हो गई। कभी ज़्यादा पढ़ने से कोई पागल नहीं होता, किसी की कई और कारण होते हैं उसके पीछे, ठीक है, कि वो पागल हो गया हो। तो मगर लोग उसको पकड़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ने से पागल हो जाएंगे, ध्यान करने से पागल हो जाएंगे, योग करने से पागल हो जाएंगे, ये करने से पागल हो जाएंगे। लोग तो ये बोलते थे ब्रेक डांस मत करना, शरीर हैंडीकैप हो जाएगा आपका ब्रेक डांस करने से। दुनिया करती है। सही तरीका अगर पता हो तो सब कुछ। मैं नहीं बोला कि ब्रेक डांस करो, क्या करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसको जानते नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसको समझो। तो जैसे लोग बोलते हैं कुंडली जागृति में डेंजर है, ये है, वो है, बेकार की बात। देखो, आप कुछ कर रहे हो, अगर आपको जिस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, अब आप उसमें पत्नी क्या कर रहे होंगे, सर उल्टा करके बैठ गए, रोज करके बैठते हो, गर्दन टेढ़ी हो गई, टूट गई, दिमाग में कुछ अलग न्यूरॉन्स आ गए, ब्लड ज़्यादा चला गया, शॉक्स लग रहे हैं आपको, अगर आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो। तो अगर आप पत्नी क्या कर रहे हो, तो कोई भी चीज़, ज़्यादा सो जाओगे तो शरीर खराब हो जाएगा, समझ रहे हो, और सोए बिना जीवित नहीं रह सकते आप। ज़्यादा खा लोगे तो बीमार हो जाओगे, समझ रहे हो। उल्टा सीधा खा लोगे, जैसे लोग होते हैं जंक फूड खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, ठंडा गर्म खाते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए को ठंडा पिया, फिर एकदम गर्म पी लो, तो बोले खाना मत खाना, ठंडा गर्म मत खाओ, सादा खाना खाओ। ठंडा गर्म में दोनों नहीं खाना चाहिए, सादा खाना चाहिए। मैं बीमार हो गया था, ये बड़ा डेंजर है। तो क्या पता लगा वो व्यक्ति अनाड़ी था, उसको खान पान के बारे में कुछ शिक्षा नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी। कभी उसने शिक्षा ली थी, समझ ली होती, तो वो जानता कि एक साथ मत खाओ, अलग अलग खाओ, सही सही समय पे, ठीक है। मौसम कैसा उसको भी देखो। तो ऐसे ही जो लोग कुंडली जागृत कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो कुंडली जागृत नहीं कर रहे, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। और बुद्धि भ्रष्ट जो कर रहे हैं वो अजीब से हरकत कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसका सर न पैर है। ऐसे लोग भी हैं जो ध्यान करते हैं और उनके जीवन में दिक्कत आ जाती है। अब ये बात बहुत अजीब लगेगी आपको, ध्यान करते दिक्कत आ जाती है। साइकोलॉजिकल होता है, कुछ लोग पहले से ही बीमार होते हैं या सप्रेस्ड होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई होती है, बहुत कुछ होते हैं। अब वो ध्यान किस वजह से आ रहा है, मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया ब्लैक मेडिटेशन के ऊपर, मैं दोबारा बोल दूंगा इसके ऊपर।
तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। एक साधारण सी चीज़ भी, खाना खाना भी, पानी पीना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो साधारण चीज़ होती है, खाना खाना, पानी पीना, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और आपकी बुद्धि का स्तर इतना नीचे है या आप इस गलत तरीके से कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। तो समझ आ रहा है, एक कुंडली में जिन, डेंजर, ये वो सब इन बेकार चीज़ों को हटाओ। मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसमें कोई डेंजर नहीं, किसी को, चाहे बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, प्रेग्नेंट वीमेन हो, कोई भी हो। चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन कितनी डेलिकेट होती है, वो भी, बुजुर्ग भी, कोई भी अवस्था हो, चाहे कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, सब कर सकते हैं उसको, 100% कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो ही नहीं सकता। आप सोते हैं ना, सो के उठते हैं तो क्या आप जिंदा है? अब तक सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, जिंदा है। बस साधना भी कुछ ऐसी है। अगर आप इससे आपको तकलीफ हो जाती है, इससे खतरा हो जाता है, तो फिर उससे भी खतरा हो जाएगा। मोटी मोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सब समझ आ रहा है, अब आगे आप समझे अब कैसे होगा। अब प्रैक्टिकल तरीका क्या है, अब ये समझे प्रैक्टिकल तरीका है क्या जिससे आप अपने कुंडलिनी चक्र जागृत कर सके। कुंडलिनी चक्र जागृत, अब क्या तरीका है जिससे आप अपने कुंडलिनी चक्र जागृत कर सके। प्रैक्टिकल तरीका क्या है, संसारिक प्रैक्टिकल जिससे हो सके। अब समझे, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्टकट ये वो कुछ नहीं चलेगा, जैसा है वैसे ही है। पहली चीज, चक्र जागृति, जैसे कि मैंने बताया, ये एक मानसिक अवस्था को विकसित करना है। ऐसा नहीं कि आपके शरीर के अंदर कुछ चक्र दिख रहे हैं आपको, आप खोल के देखिए, काटपीट करिए, डॉक्टर से दिखाएं, एक्सरे कराएं, कुछ भी कराएं, कोई भी ग्राफी करा लें, सोनोग्राफी या कोई भी ग्राफी करा लें, आपको कहीं चक्र जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उसके आसपास भी नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। तो फिजिकल लेवल पे कोई चक्र नहीं है, मतलब जैसे कोई कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो मानसिक, मतलब आप मानसिक तौर पे विकसित हो रहे हैं, ये समझ आ गया। ये बहुत डिटेल है, ये जो चक्र जागृत है बहुत डिटेल, अगर मैं लगातार बोलता जाऊंगा ना कई दिन बीत जाएंगे। तो इसलिए मैं उतना बता रहा हूँ जितना आप समझ सके। सब कुछ बता रहा हूँ मैं, उतना बता रहा हूँ जितना संभव हो सके बताना, ठीक है। तो इतने में काम चल जाएगा, ठीक है, आपके लिए, अभी के लिए चल जाएगा, शुरुआत के लिए गुड, शुरुआत के लिए वेरी गुड। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो रूटीन है सोने का, उठने का, वो सही करना होगा आपको। ऐसे नहीं कि आप 11 बजे उठें, 12 बजे उठें। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नाइट जॉब करते हो या उनकी जॉब चेंज होती हो, वो अलग चीज़ है, मगर टाइम से सोए, लिमिटेड, ठीक है, टाइम पे उठें। मैं उन लोगों की, फिलहाल उनकी बात करता हूँ जो नॉर्मल है। अगर किसी का ऐसा है जॉब का शिफ्टिंग आगे पीछे होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्रॉपर स्लीपर ले ले, वो सही समय पे उठें, कोशिश करें जल्दी उठें। सूर्य उदय जब हो उसके 1 घंटे से 2 घंटे में मैक्सिमम हो जाए, उठ जाए। मतलब 6 बजे अगर सूर्योदय होता है तो 7 बजे तक उठ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेट करते तो, और बहुत लेट करते किसी कारण तो 8 बजे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। और हाँ, अक्सर एक ही समय पे उठें, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अब आपको ध्यान करना है। ध्यान के होते हैं बहुत सारी टेक्निक, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल करें, सभी कर सकते हैं। आलती पालती मार के बैठना, नॉर्मल सुखासन में, ठीक है, आलती पालती ऐसे मारते हैं, सबको पता है, रिलैक्स क्रोस कैसे करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आलती पालती मार के आप बैठ गया, ठीक है। अब आपने कंफर्ट के हिसाब से आप चाहे तो अपने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रख सकते हैं, इस तरीके से, इस मुद्रा में, ठीक है। चाहे तो आप इस ऐसे, जैसे 2 हाथों के ऊपर हाथ रख के ऐसे करके गोदी में रख सकते हैं, या फिर आपको जैसे कन्वीनियंट लगे ऐसे या जैसे भी हाथ रख सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा ऐसे रख लीजिए, ठीक है। दोनों घुटनों पे हाथ रख के अपने पहली उंगली और अंगूठे को मिला लीजिए, लंबी सांस खींचिए, सांस छोड़िए, आंखें बंद करिए। अब यहां ओम का उच्चारण करिए, तो आपको ओम का उच्चारण करना है। अब ये जो ओम की ध्वनि आपके मुख से निकलेगी, जो आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, इस उच्चारण पे, मतलब ये जो प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं, इस प्रोनाउंसिएशन पे, इस साउंड पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, ध्यान देना है। आपकी आंखें बंद हैं, आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं लगातार,
ठीक है। बीच में ऐसा नहीं कि थक जाए, सांस में आए, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड का, ठीक है। रुक रुक के आप करते जाएं, ठीक है, लगातार करते जाएं और इस ध्वनि पे ध्यान केंद्रित करें। ये ध्वनि निकलती जाएगी, इस पे ध्यान केंद्रित रहेगा। ओम का उच्चारण करते हैं, ध्वनि पे ध्यान केंद्रित ऐसे करें, ठीक है। ध्यान करें, ठीक है, ऐसे ध्यान करें। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार, जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। फायदा होगा ध्यान से, बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद। ध्यान फायदेमंद चीज़ है, ये बहुत आवश्यक है। अब क्या है कि ध्यान जो है तो ना, मन में बहुत विचार चल रहे होते हैं, एकदम से आप ध्यान में बैठोगे तो ध्यान लगता नहीं है। तो इसलिए जैसे आपने कोई टीवी देखा या कुछ देखा, जैसे कि सुबह तो आप टीवी नहीं देखेंगे, मगर दोपहर में या शाम को आप ध्यान करें। आप टीवी देख रहे होंगे तो एकदम ध्यान में बैठेंगे तो नहीं बैठा जाएगा, दिमाग चार्ज होता है। किससे बात करके या बाहर से घूम के एकदम ध्यान में नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर मन ऑलरेडी कर रहा हो, ध्यान में जाओ तो अलग बात है। तो अचानक बैठने जाओगे तो नहीं होगा, माइंड चार्ज हो रखा होगा। अगर माइंड चार्ज हो रखा है आपका तो आप थोड़ा उसको समय दें, शांति से बैठे, एकाग्र में बैठे, ठीक है। बोरिंग लग सकता है मगर धीरे से फिर आप ध्यान में उतरेंगे तो ये काम करेगा। फिलहाल के लिए इतना जाने, ठीक है। अब ध्यान कम से कम 1 बार तो करना ही है। देखो बात वहीं आ गई घूम फिर के, आप कोई भाषा सीखते हैं, ठीक है। अब भाषा का अभ्यास कितना करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, आपको इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश बोली जाती है। ये जो भाषा आपको समझिए, संस्कृत समझ लीजिए, ऐसी किसी जगह चले गए, ऐसे किसी गांव या शहर में चले गए, ऐसे किसी देश में चले गए जहाँ सिर्फ संस्कृत बोली जाती है और आपको संस्कृत बिल्कुल आती नहीं, तो क्या लगता है संस्कृत कितनी जल्दी आएगी। अगर आप उन लोगों के बीच में आधा घंटा जाओ, 1 घंटा जाओ, ठीक है, और पूरे दिन अपना किसी ऐसे माहौल में रहो जो आपकी भाषा है, आपको हिंदी बोलनी आती है, हिंदी ही बोलते जाओ, उसी माहौल में ना सुनो ना, तो क्या लगता है कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अगर आपका मैक्सिमम समय उन संस्कृत बोलने वाले लोगों के बीच में जाएगा जो संस्कृत बोलते हैं, तो क्या होगा, आपका दिमाग भी सुन रहा है, कान सुन रहा है, दिमाग समझ रहा है, आदत पड़ रही है बार बार, आप भी कोशिश करोगे बोलने की, सुन के, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो जल्दी से जल्दी होगा। तो इसी तरीके से जितनी ज़्यादा साधना करेंगे उतनी जल्दी आप अपने चक्र अवेकन कर पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 1 बार तो ध्यान करें, ठीक है। 1 बार ध्यान करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। मगर ध्यान रहे जब भी आप ध्यान करते हैं तो बीच में ब्रेक लें थोड़ा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप लगातार ध्यान करते हैं आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। तो कभी आपको किसी तरीके का दर्द हो, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड है, वो ध्यान कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो बार बार कर रहा है, तो उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द होना शुरू हो सकता है उसको, ठीक है। तो इसमें क्या करें, ब्रेक लें, बीच में ब्रेक, ठीक है। और हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक है। तो ब्रेक लें और भी अपने जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं वो भी करते जाएं साथ साथ। ऐसा नहीं कि सभी कुछ बंद कर दें आप कि बस और बैठ गए साधना में। हाँ, अगर ऐसा आपके लिए संभव है कि आपके लिए सब चीज़ें हो सकती हैं, अवेलेबल कर सकते हैं आप, और आप बैठे हुए साधना में सब कुछ बंद कर सिर्फ साधना ही करते हैं, तो वेरी गुड, इट्स गुड, और जल्दी कार्य होगा। मगर जो नहीं कर सकता वो जबरदस्ती करने की कोशिश करे, घर वाले परेशान, उधर से आवाज आएंगे तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो गए, ना कुछ करते, ना काम के, ना धाम के, ऊपर ये करके बैठ गए साधना। अब उनको पता नहीं है ना घर वालों को, तो वो गुस्सा होंगे। या अपनी जॉब छोड़ के आप करने बैठ जाओ तो घर वाले कहेंगे हाँ इसने जॉब छोड़ दी, निकम्मा बंदा। अब ऐसा भी ना करें कि ऐसा नहीं कि देखो चमत्कार नहीं होता, क्या करें, अगर ऐसा जो है अपनी जॉब, काम, पढ़ाई वो साथ साथ करते जाएं, ठीक है, कि आपके जीवन में डिफिकल्टी ना हो। जब तक कोई नई चीज़ आप में योग्यता नहीं, दूसरी चीज़ों को एकदम से हटाए ना, जिससे आपको होने में, करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये चीज़ है महत्वपूर्ण, ठीक है। अब जैसे ध्यान में बैठते हैं तो आपको ऐसे खींच के स्ट्रेट कमर सीधी नहीं रखनी, नॉर्मल कमर रखनी, ऐसे आप नेचुरली होते हैं, ठीक है, नेचुरली बैठते हैं वैसे, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर किसी कारण से आपको कमर में दर्द हो रहा है तो हल्की से आप टेक भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप बाल्टी मार के ऐसे पैर आपके फ्लैट नहीं होते तो नीचे तक, इधर दोनों तरफ तक ही लगा सकते हैं, ठीक है। कई तरीके हैं, कहने का मतलब है जिस भी संभव तरीके से आपको हो सकता है आलती पलती मार नहीं सके तो सीधे पैर करके ध्यान कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे शायद वो ऐसे बैठ भी ना पाते हो, तो वो जैसे बैठ पाते हो आरामदायक अवस्था में वैसे ही कर लें। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई विमेन है, वो प्रेग्नेंट है, वो 2-3 बार 4 बार मैक्सिमम इतना ध्यान कर ले, और अपने जैसे जो भी उनका महीना है, जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, धीरे धीरे वो जिस अवस्था में बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं, उस अवस्था में कर लें, ज़्यादा प्रेशर ना दें, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी आपको हल्का से भी ऐसा फील हो कि आपको इरिटेशन हो रही है, किसी तरह के अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप, तो उसको रोक दें। ध्यान रहे साधना रोक दें उस टाइम के लिए, साधना बाद में कभी भी हो सकती है। अपने शारीरिक तौर की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान रखें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको कि कभी जाने अनजाने आपको बोल दिया तो बस करना ही है, सब समझें, ठीक है।
अब क्या करा आपने, आपका सोने का समय आपने सही कर लिया, उठने का समय सही कर लिया, सही समय पे सो रहे हैं, सही समय पे उठ रहे हैं, अब आप ध्यान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना मिले, ऐसे लोगों से ना मिले जो बेकार की बातें करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, गाली गलौज देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आपको बेहुदी बातें और बेहुदे माहौल में लेके आते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, व्यर्थ लोगों से। अच्छे लोगों से मिले, अच्छी बातें सुने। आप क्या करें, आप मेरे वीडियोस देखें। अब देखो, आप किसी के भी वीडियो देख सकते हो, मगर सिखा मैं रहा हूँ, टेक्निक में बता रहा हूँ, वो कुछ बता देंगे, क्योंकि जैसा बताएंगे तो जैसा वो सिखा रहे हैं वैसे ही बताएंगे भी। तो मैं जो बता रहा हूँ, मेरे वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो मेरी वीडियो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक माहौल बनेगा, अच्छा एक अच्छा माहौल बनेगा। वीडियो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ समझ आएगा, ज्ञान की बातें मिलेंगी। बिना ज्ञान के तो संभव भी नहीं है। आप ध्यान कर रहे हैं, व्यर्थ लोगों से बिल्कुल दूर हो रहे हैं, बेकार के जो लोग हैं, मेरे वीडियो देखें लगातार। अब नेक्स्ट क्या करें, मेरी किताब पढ़ें। अब लोग बोले किताब खरीदनी पड़ेगी, अब ये तो पैसे की बात आ गई, तो मत खरीदें किताब। ऐसा अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं खर्चना चाहते, कोई बात नहीं, किताब ना, मगर किताब खरीदेंगे तो अच्छी बात है, मगर नहीं खरीदेंगे तो इट्स ओके। ऐसा नहीं किताब नहीं खरीदेंगे तो कुछ नहीं होगा, तब भी हो जाएगा। मगर किताब हेल्प करेगी और बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये दुनिया की अपनी इकलौती बुक है। जब मैं एनलाइटन हुआ था उसके बाद ये लिखी गई बुक है। 21 साल से ज़्यादा की साधना का निचोड़ है इसके अंदर। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है। पढ़ेंगे तो आप वेबसाइट में नीचे दी गई वेबसाइट, वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, बुक पढ़ें। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप ध्यान कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। अब आप कहेंगे इसका ध्यान करने से कुंडली चक्र जागृत होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। आपका एक पूरी दिनचर्या बदल रही है। अब व्यर्थ की चीज़ें नहीं दिख रही, ठीक है ना। ये भी बहुत ध्यान रखना है कि व्यर्थ का जो आप यूट्यूब या जहाँ भी जो भी आपका सोर्स है देखने का, वो जो व्यर्थ चीज़ें देखते रहते हैं ना, आप लगे रहते हैं कचरा। ध्यान रहे आप क्या डाल रहे हैं अंदर। जो डालेंगे ना अंदर, वैसा ही रिजल्ट बाहर आएगा। जब तक आप अंदर अपने गहरे में कनेक्ट नहीं होते, जब आपके अंदर उतनी शांति नहीं आती, तो आप ना ही मेरे वीडियो समझ पाएंगे, ना ही मेरी बुक समझ पाएंगे, ना ही मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पाएंगे। और चक्र जागृति तो भूल जाओ, कभी नहीं होगी। तो आपको अपने अंदर ठहराव लाना पड़ेगा। और ठहराव के लिए क्या होगा, व्यर्थ ना लोगों से बात करें, ना व्यर्थ लोगों से मिलना है, ना व्यर्थ चीज़ें करनी है, ना ही व्यर्थ चीज़ें देखनी है। यूट्यूब हो या कहीं भी हो, या फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा, कहीं भी बेकार चीज़ें मत देखो। क्या देखो, मेरी वीडियो देखो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई भी बेकार की कोई भी चीज़, और ये जितनी भी न्यूज़ चैनल बिल्कुल बंद कर दो। और न्यूज़ से जुड़ी हुई कोई भी ऐसे यूट्यूब में जो भी चीज़, उसको भी बंद कर दो। बेकार व्यर्थ चीज़ें हैं, ये सब पॉलिटिक्स का गेम है, आपको समझ नहीं आएगा अभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पहले अपने आप को योग्य बनाए, उसके बाद समझें, ठीक है। तो ये अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप क्या करें, अपना जो खाना पीना है वो संतुलित रखें। अगर आप बहुत आपकी कुछ लोगों की भूख बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अगर खाते हैं तो बहुत खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। संतुलित खाएं, भूख को थोड़ा महसूस करें, उस हंगर को महसूस करें। एक और चीज़ करें, क्या करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। जंक फूड जो है ना, बिल्कुल ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड किसी तरह के ये ना खाएं, क्योंकि व्यर्थ खाओगे तो व्यर्थ हो जाओगे, ठीक है। अच्छा खाना खाएं, सादा खाना खाएं। मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल फीका फीका खाना खाएं, बीमार ठीक खाना खाएं, सही, ठीक है। वेजिटेरियन हो जाए तो और अच्छी बात, वेरी गुड। अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी ये मत पिए। अगर कोई व्यक्ति है, किसी को बहुत आदत है सिगरेट या बीड़ी पीने की, जो भी वो छोड़ ही नहीं सकता, अब वो क्या कहा ये छोड़िए ये करो, तो कोई बात नहीं, पीते हो तो पीते रहो। एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा मगर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो भले आप सिगरेट पियो, तब भी आप अवेकन कर लोगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिगरेट पीना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा कैसा हो सकता है, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, अपने अंदर धुआं डालना, बाहर निकालना, कोई समझदारी थोड़ी है इसके अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो छोड़ नहीं सकते। अब वो कहेंगे पहले ये छोड़े या ये करें, फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है। तो आप नहीं भी छोड़ेंगे तब भी आपको थोड़ा सा 2-4 दिन, हफ्ता, 1 महीना ज़्यादा लग जाए, आप कर लेंगे, हो जाएगा कार्य। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं मोटी मोटी, देखो ये मोटा मोटा, अब इसके अलावा क्या करें, कुछ नहीं करना उसके अलावा, बस हो गया, दैट्स इट, यही है, बस यही है, हाँ यही है, इतना ही है। अगर आपने ये ईमानदारी से कर लिया, ये दिनचर्या अपना ली, ईमानदारी से कर लिया, बस हो गया। आपके मूल धारावाहिक का दूसरा होगा, तीसरा होगा, और आपकी जैसे जैसे बुद्धि विकसित होगी, मेरे वीडियो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और आपको समझ आएगा, और आप समझ पाएंगे, और ले पाएंगे, और कुछ बेटर और बेटर कर पाएंगे। बुक पढ़ेंगे तो और बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही करते जाएं और देखिए फिर आपके कमाल, पूरा चरित्र निर्माण हो जाएगा, पूरा बदल जाएंगे।
अलग ही व्यक्ति हो जाएंगे, अलग व्यक्ति। ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें अब समय कितना लगेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि साधक जान जाएंगे कितना समय लगेगा, इसमें डिपेंड करता है। मैंने बताया ना कि जैसे कि आप कोई भाषा सीखते हैं, अब भाषा जो व्यक्ति सीख रहा है उसका बुद्धि कैसी है, भाषा के लिए बुद्धि कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंगली ही है। व्यक्ति व्यक्ति भी निर्भर करता है, कैसी साधना कर रहा है, कितनी साधना को समझ पा रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये भी है। कितना डेडिकेटेड है, नाम मात्र के लिए साधना कर रहा है या सही में साधना कर रहा है, कितना ईमानदार है, कितना समर्पित है, जो गुरु सिखा रहा है उस गुरु के लिए कितना समर्पित है, उस गुरु के कितना आदर कर रहा है। मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप मेरा कितना आदर कर रहे हैं, मेरा आदर करेंगे तो तभी तो मेरा ज्ञान भी आपके लिए वैल्यूबल होगा। अब ऐसा तो नहीं इसका आपको क्या, हाँ ठीक है, हाँ होंगे, मैं ठीक है करके देखते हैं, तो करके देखेंगे तो करके ही देखेंगे, काम भी करके देखेंगे ऐसा होगा। जब तक आप गुरु के लिए सरेंडर नहीं है, आपका हमारा जो माइंड है ना वो फिल्टर कर देता है चीज़ों को। अगर आपके लिए कोई व्यक्ति स्पेशल नहीं है तो उसकी बात भी आपके लिए स्पेशल नहीं हो सकती, आपके माइंड के लिए उसकी बात स्पेशल नहीं हो सकती। अगर कोई स्पेशल है तो वो व्यर्थ बात ही बोलते हो, बात समझ आएगी आपको, समझ मतलब वो ले लेंगे, हाँ यही तो होता है। लोग दीवाने हैं नेताओं के, क्यों नेता के दिमाग, वो कुछ भी बोलेंगे ना, हाँ वो सही बोल रहे थे, सही है, सही लगेंगे, क्योंकि उनको दिमाग उनको बहुत स्पेशल समझता है, तो वो दिमाग फिल्टर नहीं करता, कुछ जाना ही रहता है। तो इसी तरीके से मैंने बोला अपनी लॉजिक का, विज्ञान का सब कुछ लॉजिकल है, वैज्ञानिक है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, सब इस्तेमाल करें, गुरु का आदर करें, समर्पित हों, जैसे साधना बताइए वैसे करें। अब इसमें आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसी साधना कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कितने डेडिकेटेड है, सब चीज़ें। हो सकता 6 महीने के होता हो भी ना भी हो, ना इसलिए हो कि मैं एक व्यक्ति गया भाषा सीखने, इंग्लिश सीखने गया, संस्कृत सीखने गया, कोई भी भाषा सीखने गया, ठीक है, स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल में जाता है, बैठ जाता है, देखता है सब सीख रहे हैं, हाँ वो साइड में बैठ रहता है, वो भाग लेता ही नहीं किसी चीज़ में, इंटरेस्ट सीखने में, वो बैठा हुआ है बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है, और आया था घर पे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ वहाँ देख देख के होमवर्क कर लिया, पकड़ा दिया, तो क्या लगता है वो सीख पाएगा? जरा बड़ा सीखेगा, वो जरा हमारा कान में पड़ गया। तो ऐसे ही होगा, ये उन लोगों के लिए है। तो जैसे आप फॉर्मेलिटी वाली साधना करें तो फॉर्मेलिटी वाला असर भी होगा, तो फॉर्मेलिटी वाली साधना ना करें, रियल साधना करें। तो चक्र जागृति कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। मगर अगर आप सेशन लेते हैं, सेशन में मैं 2 वीक्स में आपका मूलधन अवेकन कर देता हूँ। इसी सेशन में, इसी 2 वीक के सेशन में साधकों ने 30 चक्र तक अवेकन किए, 3 चक्र तक अवेकन किए, बहुत तो नहीं, ठीक है। मगर ये बात वहीं आती है ना घूम फिर, किसमें कितनी योग्यता है, मगर मूलाधार भी अवेकन कर लेना, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप मूलाधार अवेकन करते हैं तो क्या कर सकते हैं, संभावना लिमिटलेस है। जब चक्र जागृति होती है तो स्टीव जॉब, जैसे मैंने बताया कि किस हायर अवस्था, तो आप स्टीव जॉब होते हैं उनके भी बियॉन्ड जा सकते हैं, आप चाणक्य होते हैं उनके भी बियॉन्ड जा सकते हैं। ये कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये वैज्ञानिक है, शिक्षा है। शिक्षा आपके चरित्र का निर्माण होगा तो आप शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, योग्य होंगे, आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, आपका बिजनेस, जॉब, घर बार सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये साधारण नहीं, असाधारण चीज़ है। अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। चक्र जागृति सबसे प्रथम, सबसे पहले आप मोबाइल खरीदेंगे 20,000 50,000 कितने का भी खरीदेंगे, ठीक है, मोबाइल मत खरीदो, चलेगा, कोई बात नहीं, पुराने मोबाइल से काम चला लो, कंप्यूटर से काम चला लो, किसी पड़ोस अपने भाई के मोबाइल से काम चला लो, अगर वीडियो देखनी है, कुछ करने है, सेशन ले लो। शिक्षा पे खर्चो, शिक्षा पे आप कोई नई चीज़ लो, ये करो वो करो, शिक्षा पे खर्चोगे, शिक्षा आपको योग्य बनाएगी, आप अपने आप को जागृत करोगे तो आपकी सीमा लिमिटलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिमिटलेस हो जाएंगे आप, कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं छोटी, जो मैं बता रहा था 11-12 साल की उम्र, मैं छोटी उम्र में बहुत लो लाइफ देखी है। हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं होती, नंगे पैर चला करते, वो लाइफ बहुत ऑर्डिनरी, बहुत साधारण होती थी। अब तो कुछ अलग ही हो गई। मगर आज मैं किस अवस्था में जी रहा हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करूँ। अगर मैं एक एनलाइटमेंट पुरुष की तरह आपको ज्ञान दूँ, तो एनलाइटमेंट की तरह पुरुष की तरह ज्ञान दूँ तो मैं उस हायर अवस्था में हूँ। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह आपको बात करूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो मैं उस हायर अवस्था में हूँ। तो मतलब आज मेरे पास जो लग्जरी है, जो लोग मेरे आसपास हैं, जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, करने को तैयार हैं, मुझे लव लेटर लिखते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। बुद्धि का विकसित होना, मैं क्यों जोर देता हूँ हमेशा बुद्धि पे, बुद्धि ही सब कुछ है।
आप बेकार के चक्करों में मत पड़ो, ये हिप्नोटाइज सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे सब हिप्नोटाइज, आप सब कुछ आपके चरणों पे आ जाएगा। सारी शक्ति, सारा धन सब आपके चरणों में आ जाएगा। अपने पर कार्य करो, योग्य बनो। आप चाहते हो कि सब कुछ फ्री में हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, बिना किसी मेहनत के हो जाए, बस हो जाए, तो होगा नहीं। शॉर्टकट में हो जाए, तो शॉर्टकट में 24 घंटे वाली अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो जरूर हो जाएगा। वो क्या 24 घंटे में कौन सी बताया था, जैसे 24 घंटे में वो इंग्लिश सिखाते हैं, तो इसी तरीके से जीवन भी चलेगा। तो 24 घंटे में कुछ होता नहीं है, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता, जो जैसे होता है वैसे होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आपकी बुद्धि को समय लगेगा ना। तो अगर आप सेशन लेंगे तो 2 वीक्स में गारंटीड आपके, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई गारंटी नहीं लेगा। क्यों? मैं इसका विज्ञान जानता हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी वीडियो आपको सुना होगा। तो ये जो है बहुत अल्टीमेट चीज़ है। आप अपने कुंडली चक्र अवेकन करें, मूलाधारा अवेकन करें। मूलाधारा अवेकन आप सेशन लेते हैं तो मैं मूलाधारा सेशन देता हूँ आपको, ये फ़ोन द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो सेशन फ़ोन द्वारा दिया जाता है ना, ये ना सोचे कि मैं उपस्थित नहीं हूँ तो कैसे होगा। अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, थोड़ी मैं कुछ छू पा रहे हैं, मैं आपको छू पा रहा हूँ। वीडियो की सपोर्ट भी मिलती है उसमें, ठीक है। बुक भी होती है, वीडियो की सपोर्ट भी होती है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ। देखो, अगर आप मुझे एक मेल भी भेजो, अगर आपकी मेल मैं पढ़ूँ, वैसे मैं पढ़ता नहीं, मेरे साधक पढ़ते हैं और मुझे बताते हैं, ठीक है, जब भी सेशन होता है, जो भी होता है। अगर आप मेल भी भेजो तो ऐसा कुछ नहीं जो आप छुपा सकोगे, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। आप की अवस्था, अब मुझे कैसे पता लगेगा? आप क्या करो, आप जरा सा भी इधर उधर आपने साधना नहीं की तो आपके माइंड की जो वेव्स हैं, जो आपकी माइंड की अवस्था है, आप किस तरह से बोल रहे हो, जोर की बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, जल्दी सुन रहे हो, कम सुन रहे हो, लो बोल रहे हो, हाई बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, सारी वेव्स पकड़ में आ जाती हैं। तो कुछ नहीं बचते। एग्जैक्टली बताऊंगा, आप गड़बड़ कर रहे हो सब कुछ। गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी। वो फोन पे हो, कैसे भी हो, डजेंट मैटर। 2 वीक, आपको सिर्फ 2 वीक मुझे देने, माई गारंटी यू विल अवेकन, दैट्स इट। आपका कार्य खत्म हो गया। आप सेशन ज्वाइन करो, आपको ये नहीं पूछना कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, दैट्स इट। आप मेरे पे छोड़ दो, दैट्स इट, माई गारंटी। आज तक 100% रिजल्ट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया हो और उसका मूलधन अवेकन ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, हुआ भी नहीं, हो भी नहीं सकता, संभव नहीं। गारंटी लेता हूँ। हाँ, ऐसे साधक जरूर हैं, कुछ साधक उन्होंने सेशन ज्वाइन किया और किसी कारण से वो सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी, तो पहले दिन, दूसरे दिन में छोड़े चले गए, तीसरे दिन छोड़े चले गए, और कई कारण ऐसे हो गए। अब बहुत सारे कारण होते हैं, हर कारण मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो उनके अपने कारण, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जिस भी साधक ने लगातार 2 हफ्ते तक मेरे से सेशन लिए, कोई भी एक सिंगल साधक भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे उसकी एज कोई भी हो, कोई भी एज हो, चाहे उसकी छोट बच्चा हो या बुजुर्ग हो, अवेकन हुआ है, अवेकन हो गया। आप ऑर्डिनरी ना समझे, सब कुछ छोड़ें, दुनिया की सब चीज को होल्ड पे रखें, सबसे पहले अपने चरित्र निर्माण करें। मतलब चरित्र निर्माण मतलब चक्र जागृति, आपकी बुद्धि का विकसित होना, मतलब चरित्र का निर्माण होना। चरित्र निर्माण सब कुछ है आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए, ठीक है। क्यों मैं इतना शोर मचा रहा हूं? इसलिए मचा रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो आप हैं। आपको एक ही व्यक्ति सुख दे सकता है, वो आप है। एक ही व्यक्ति आपको योग्य बना सकता है, उस हायर अवस्था में धन दिला सकता है, सब कुछ करवा सकता है, वो आप है। आपका माइंड है, आपका माइंड इस जन्म में आपके साथ है, हर जन्म में आपके साथ है। ध्यान रहे, मृत्यु के बाद भी आपकी चेतना ट्रेवल करती है, जो द्वारा जन्म लेती है, ठीक है। गीता में बोला गया है, विज्ञान भरत तंत्र और सभी जगह मिल जाएगा, वेदों में ही बोला गया। तो वो चेतना क्या है? चेतना आपका माइंड ही है, सबकॉन्शियस माइंड। तो आप यहाँ जो तीसरा चक्र मान लीजिए अवेकन करते हैं, तो अगर आपने शरीर त्यागा तो तीसरे चक्र से ही आपकी यात्रा शुरू होगी, फिर चौथे चक्र और फिर देव होने की यात्रा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये साधारण नहीं है, साधारण अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ठीक है। बुक पढ़ें, जो बुक बता रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक गीता मेरे द्वारा लिखी गई बुक है। कब लिखी गई है? जब मैं एनलाइटन हुआ था उसके बाद। इसको पढ़े। अगर गलती से भी आपने सोचा है, कंजूसी की है, ये किया है, वो किया है, अरे सब छोड़ो, सबसे पहले ये करो। कुछ भी करो, सबसे पहले ये करो। सबसे पहले करने योग्य चीज है तो यही है, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण करें। इससे पहले आप पढ़ाई करें, शिक्षा करें, कुछ भी करें, एनीथिंग, कुछ भी करें। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाए, बिजनेस के लिए जाए, बिजनेस स्टार्ट करें या कर चुके हैं, जो भी हो, शादी कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, चरित्र निर्माण करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चरित्र निर्माण के लिए आप सेशन लें, जैसे मैंने बताया कुंडली चक्र जागृति सेशन तो और भी ऐसे माइंड पावर, ब्रेन प्यूरीफाई और बहुत सारे सेशन हैं, मगर चक्र जागृति ही सबसे पहला, सबसे प्रथम लेने योग्य लेना चाहिए। उसके बाद ही सब कुछ आता है, क्योंकि फिर वो एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। ये शुरुआत है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो इसी के मतलब इस चक्र जागृति का ही पार्ट है वो भी, मगर वो एडवांस है। मतलब आफ्टर दिस
पहले ये होगा, ये बेस बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा, आपको खड़ा करेगा, आपको जागृत करेगा, आपको होश में लाएगा, अवेकन करेगा। आप वो नहीं भी लेंगे तब भी कार्य हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपका मूलाधार अवेकन हो गया, दूसरा तीसरा अवेकन होना ही होना है, और आप एनलाइटन भी होंगे एक दिन, और 5 चक्र में भी जाएंगे एक दिन, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुक पढ़ें, सेशन लें, बुक पढ़ें। बुक का नाम है फ्यूचरिस्ट गीता, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नीचे मिल जाएगा। वेबसाइट है prakashsathi.com, यहाँ पर हमारी बुक मिलती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलती है। दुनिया की इकलौती बुक है जो आपको क्या बताती है, सब कुछ बताती है। ये बताती है थ्योरी ऑफ फेट। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी बुक नहीं जो थ्योरी ऑफ फेट देती हो आपको, भाग्य का रहस्य देती हो। रहस्य है क्या, वो बताती है, यही इकलौती बुक है ऐसी, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ है इसके अंदर, इतना खजाना है, संन्यास का खजाना, एनलाइटनमेंट का खजाना, ठीक है, जीवन का खजाना, बुद्धि का, माइंड का खजाना, ठीक है, कुंडलिनी का खजाना, कुंडली अवेकन करने का खजाना, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये बुक नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा फिर आपने? तो बुक को पढ़ें, बुक को खरीदें, हमारी वेबसाइट से मिलती है सिर्फ और सिर्फ। इंस्टेंटली अभी इसी वक्त लें, सोचें मत, घबराएं मत, डरे मत। सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे, वो निकल जाएगा समय, समय बीत रहा है। टाइम इज एवरीथिंग, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। ये है प्रैक्टिकल वे। अगर आपको जो मैंने साधना बताई, अगर आपने साधना कर ली तो कोई संसार की ताकत नहीं है आपको अवेकन होने से रोक सकती है, ठीक है। तो ये करें, सेशन लें, बुक पढ़ें, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। आज के लिए इतना, नमस्ते।